बूंद में सिंध बूंद लो
रामदास के पास राम है, औरों को नहीं पाते हैं। राधा स्वामी सतगुरु आई, वेद दिया पूरा पूरा। राधा स्वामी सतगुरु आए, वेद दिया पूरा पूरा। जो कोई भेदभाव को मिटे, सतगुरु का सेवक पूरा। जो कोई भेदभाव को मिटे, सतगुरु का सेवक पूरा। जिनको चाहे राम मिलन के, राम उन्हें मिल जाते हैं। रामदास के पास राम है, औरों को नहीं पाते हैं। तो भाई देखो आपने सब राम की तलाश है, लेकिन किसी ने 20 साल हो गए, किसी ने 20 साल हो गए, राम का पता नहीं पड़ा। तलाश सारे कर रहे हैं, राम का कोई पता नहीं है। राम है अपने पास। राम को तब मिलेगा जब सतगुरु पे विश्वास करेंगे, जब सतगुरु के नाम का सुमन कराएंगे, जब सतगुरु का सत्संग में ही जाएंगे, सत्संग ही करावाएंगे, जब राम मिलेगा। रास्ता तो बता दिया उन्होंने, राम से मिलने की ताकत भी दे दी, फिर हम चलाएंगे ही नहीं तो कैसे राम मिलेगा। हमने कौन नहीं चलन देता, अपना मन ही कौन चलन। और यो मन सब में बैठा है, उनकी बात मान लेगा, उनकी बात नहीं मानेगा। तो इसलिए राम मिलता है, उस पर विश्वास कर लेंगे, राम अपने अंदर है। रास्ता इतनी भी दूर नहीं है, एक पल भी दूर नहीं है। मिलने का जो समय है वो अपना मन दूर दूर करता है। कभी किसी पे विश्वास, कभी किसी पे विश्वास। जब मन में कोई काम करना हो, कभी तो हनुमान जी ने पूछा होंगे, कभी शिव जी ने पूछा होंगे, उन पे विश्वास करते करते रास्ता तो कभी भी नहीं मिलता। वो चक्कर तो काल महाराज ने चला, क्यों कि उनकी फौज में दाखिल है, उनकी फौज के बड़े बड़े ऑफिसर हैं जैसे अपनी फौज की है। तो इसलिए आगे का रास्ता बंद कर दिया काल महाराज ने। लेकिन सतगुरु ने नाम देकर खोल रखा है, कोई उस रास्ते में जाता नहीं। जावेगा वही जो उसका दास है। कहेंगे दास जगत में पास है, और बाकी है सब फेल। रीत रसम और मैं मेरी में बड़ी 84 रेल है। सारी जिंदगी रेल में इसी तरह से कट जाती है। तीर्थ व्रत और पूजा में ये करते हैं सारा काम, और कुल भी दरिया निकलता है उसमें तेल, सारी उम्र का तेल निकल जाता है। और जो चाव है उस राम से मिलना, तो कर सतगुरु से मेल है। सतगुरु से मिलांगे जब वो राम मिल जाएगा, राम मिल जाएगा, राम नाम दोनों पूरे हो जाएंगे। राम नाम दोनों पूरे हो जाएंगे, हमारा काम पूरा हो जाएगा है। लेकिन ये समाज, ये परिवार, ये रिश्तेदार होने नहीं देते इस काम में। क्यों? मन उनमें बसता है सारा, सारे मन के साथी हैं, मन ही मन का साथी। लेकिन मन जब सतगुरु से जुड़ जाए कि हमने कुछ नहीं ले जाना, ना मान बुराई साथ जाने, ना कोई समाज साथ जाना, ना कोई परिवार साथ जाना, ना कोई रिश्तेदार साथ जाना, हम तो अकेले जावांगे, बल्कि हमारा शरीर भी साथ नहीं जाता। इसके लिए भाजपा मिलकर सारे काम करते हैं। तो इसलिए 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय हमारे ऊपर मानते हैं। कर्म इंद्रिय कौन सी हैं? आँख, नाक है और कान। इनसे सुनते हैं वो काम करो, देखते हैं वो काम करो, वही मन में क्या है। सुनते हैं तो वही चीज खाओ। तो इस करके ये ज्ञान इंद्रिय जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के पास जाती है, तो वही काम कर मन पर जाता है, वही बुद्धि पर जाता है, वही काम करते हैं। सत्संग की तो टाड़े हो गई है, और उस काम पर चले जाओ। वहाँ जाके 1000 दे देंगे, यहाँ जाके 10-20 रुपये देते हैं। हालांकि वहाँ का कुछ नहीं मिलता,
क्यों नहीं मिलता? देता तो वो भी 10 गुने है, फिर चक्कर में फंसा दे, वो है जाल में फंसेगा जाकर, फिर उस जाल में फंस कर 84 नहीं फंसेगा। सतगुरु के 10 गुना ये भी देते हैं, सत्संग में लगेगा, धर्म गुरु पर लगेगा, हैं, और जो इसको खाने वाला है वो भी बढ़िया बन जाएगा, सारा परिवार अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये मन कर नहीं देता, मन को सतगुरु से जोड़ दे, जब इससे जुड़ जाएगा सारा काम ठीक हो जाएगा। लेकिन विश्वास करना पड़ेगा पक्का है। अरे काम छोड़ कर जाते नहीं, सत्संग होता रहता है, यहीं दुकान में बैठ कर सुन लेंगे, काम हो गया बढ़िया, बस ठीक है, काम तो हमारा बढ़िया हो रहा है, और काम कराया करता और शटर बंद करके जब भी चला जाएगा देखिए के साथ मैं आप पे कंधा होता था तो समान होता था, क्यों? विश्वास था वहाँ। तो इसलिए इतना पक्का विश्वास करना चाहिए, जब राम मिल जाएगा, राम मिलेगा, चक्करबाजी खत्म हो जाएगी सारी, बाहर का झगड़ा खत्म हो जाएगा, बाहर की आंखों से देखा सारा झगड़ा झूठा हो जाएगा, मान लिया घटना हाँ झूठा है, और नहीं मानेंगे तो ऊपर तक देखो, भले वो ऊपर ला करेगा, वो तो उससे भी ऊपर का दिया है नाम तो सतगुरु ने, ये तो 3 लोक के अंदर है, वो तो अपने सारे जीवों का ऊपर सतगुरु का छत्र है। जिस तरह झंडे में होते हैं निशान, इसी तरह से उसमें निशान है, तारे भी है, चांद भी है, सूर्य भी है, उससे आगे का है नाम तो, लेकिन वो और हद राम की है, राम से मिलेंगे तो उस रास्ते निकाल देगा है। आप किसी का पता पूछा तो किसी से पूछते हैं ना, जब उससे ना पूछागे तो चक्कर ही कटेगा। हमने पता पूछ लिया कि हमारा जी सुख होना चाहिए घर में, हमारा परिवार अच्छा बनना चाहिए, हमारे कर्म अच्छे बनने चाहिए, उस सुख के लिए सब लोग जाते हैं, लेकिन इसमें उलझ के उठे आकर तो सोची नहीं होती। तो इसलिए बिल्कुल आसान काम है, इससे मुश्किल है सारे काम। तो इस करके राम से मिलना है तो अपने अंदर ही मिलेगा, वो कौन सा है? आत्मा राम, और उसको आप जानते नहीं, उसी की वजह से आप जिंदा हैं। वो निकल जाएगा जब मुर्दा है, ना तो इच्छा, ना आशा, ना तृष्णा, ना कोठी, ना मैल, ना मंगने, कोई साथ जाता, कौन साथ देगा? मित्र, प्यारा, रिश्तेदार, कोई भी साथ नहीं देता है। तो इसलिए हमारे को काल मार रहा है, कहीं जाति में, कहीं पाती में, कहीं ऊँच में, कहीं नीच में, कहीं गरीब में, कहीं अमीर में, सारे इस सब चीज़ों को छोड़ करके एक राम नाम में वो लगाओगे तो राम मिलेगा, सतगुरु मिलेगा, और इस लोक से भी निकलेगा। इसलिए कहते जिनको चाह है उसको मिलेंगे, जिनको चाह नहीं है, संसार की चाह है, तो संसार की चीज़ें मिल जाएगी, उसमें उलझा रहेगा है। तो इसलिए कहें जिनको चाह है राम मिलने की, राम मिलने चाहते हैं, रामदास के पास रहना है, और राम नहीं तीर्थ में रहते करना, आप तीर्थ व्रत करा, हाँ व्रत करे तो सतगुरु के नाम का सुमन का ध्यान न करे, जे पति की उम्र नहीं बढ़ जाए तो वो नहीं करे, सतगुरु को बात में करना, मेरा यकीन है उम्र बढ़ जाएगी, ऐसे बढ़ती है, उम्र करेंगे तो बढ़ती है, उसका तो फर्ज है अपने पति की सेवा करो, और तरह से मानो, जरा सा भी उसका झूठ कपट ये रखो ना, ये है चीज़। तो आजकल तो ज़माना ऐसा है, आप बतावे को जेब में पैसे उन पे खड़ा है, या चीज़ लेनी हो फिर पकड़ा है, मैं कहीं जाऊँ, मैं कहीं कमाऊँ, ये ऐसी सी बातें हैं। तो जो जिसके पास ये चीज़ थी उन्होंने तो ब्रह्मा विष्णु में स्त्रीलोक की नाथ छोटे छोटे बनाए, महाराज जी बताओ हमेशा, तो उस बात को तो मानते नहीं अपने, तो इसलिए इस मन की मानते, तो इसलिए कि राम नहीं तीर्थ में रहते, राम व्रत के साथ नहीं, रामदास के पास राम है, वो राम की बात नहीं। तो इसलिए कि वाद विवाद में राम नहीं है, आप करते हैं बात ना, यूँ तेरा गुरु यूँ, वो तेरा राम यूँ, शिव जी यूँ, वो जो उसको मानते तो है नहीं, सवा मणि लगाते हैं, सामने बैठे सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाए, वो जल्दी बताओ, और फिर ओका पीते रहो यार, सवा मणि लगा करके सब चलते रहो, जानते हैं नहीं उन बातों ने, हनुमान जैसा हो जाए राम जब मिलाते हो,
सच्ची भक्ति करो। सतगुरु की भक्ति, नाम की भक्ति सबसे बड़ी। नाम और सतगुरु दोनों का पल्ला पकड़ लो, सारा काम ठीक हो जाएगा। संसार का भी हो जाएगा और अगत का भी। तो इसलिए कहें कि वाद विवाद में राम नहीं है। राम ने पूजा पेठी में कितनी हवन करो, कितनी पूजा करो, कोई है गीता पढ़ोगे तो राम के सुन ना आए, रामायण पढ़ोगे तब भी नहीं आता, कोई कथा करो तब भी नहीं आता है। लेकिन अंदर वाला है समझो, ये जब उसके वचन यहाँ रखे जाएंगे अपनी आत्मा में, उनको चलाएंगे फिर जरूर मिल जाएगा। तो इसलिए कहें वाद विवाद में राम नहीं है। राम ने पूजा पेठी में रामदास के वास है, उसने देखा सबके अंदर, देखा देखी सबकी आत्मा, सब में राम बैठा है, लेकिन काम कर रहा है क्या, वो हंसता है। इसलिए तो कहते हैं हंस के जीतने पाड़ा है कि भाई दूसरा काम करता है, समझाया हुआ मानता नहीं, इसलिए अपना हंस के अपने काम में लग गया। कबीर साहब कहते हैं ना, हंस के जीतने पाड़ा, इस संसार से हंस के अपना पाड़ा जीत लो। तो इसलिए कहें कि अपन कैसे मिलना है, ऐसे मिलना है जैसे अपने पानी के अंदर मीठा चीनी डाल दी घुल गई, फिर उसका कुछ नहीं, नमक डाल दिया कोई फूल गया, दिखाई नहीं देता है। इसलिए दूध और पानी डाल दिया, दिखाई नहीं देता है एक साथ। तो इसलिए अपन ऐसे ही मिल जाना है जैसे बूंद कितना बरसता है तभी सूख जाता है, समुद्र में जा मिलता है। तो इसी तरह से अपने सदगुरु के साथ अपना काम का योग कर, उनके नियम पर, उनके विश्वास पर चलना, और किसी ने कुछ नहीं करना। तो सारी चीज़ जो दिखाई देती है ना मुझे सब दिखती है। तो इसलिए गए सिंध में बूंद बूंद में सिंध बूंद तक एक हो गए। जब यहीं एक हो जाओगे तो अपने पढ़ने वाला कौन है, कोई नहीं है। अपने मन के पाड़े नहीं पढ़ेंगे, मन कहेगा ये काम कर ले, नहीं करा। तो इसलिए कहें कि राधा स्वामी सदगुरु आए, भेज दिया पूरा पूरा, पूरी तरह से बात बता दी। भाई ऐसे करोगे, ऐसे चलोगे, तुम्हारे काम भी ठीक हो जाएंगे। तुम विश्वास करो, सत्संग में आया करो, सत्संग में जाना चाहिए है। इतने दूर मंदिर देख कर वहाँ तो भाग लेता, बड़ी अच्छी श्रद्धा है, लेकिन उसी श्रद्धा से तो यहाँ तक आए हैं। अब तो आश्रम में जाना चाहिए। जहाज़ों की टिकट ले ली और बैठा जा करके रिक्शा है, कैसे पहुँचेगा रिक्शा को, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता जा रही और वहाँ तक पहुँच नहीं सकती, जहाज पहुँच गए। तो इसलिए है कि राधा स्वामी सदगुरु आए, भेद दिया पूरा पूरा। जो कोई इस भेदभाव में भेदभाव है, इसका ज्ञान, जो इस भेदभाव में मिलता है सदगुरु का सेवा। हमें सेवा करने के लिए भाजी मिलते हैं ना। सेवा तो जद है, जब मन टिका का अच्छी तरह से सदगुरु से डाका देगा। अगर औरों से कुछ दिखा देखी में सेवा करेगा तो सेवा उसका फल भी इसी तरह से मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं ना कि भाई लाइट पूर्ण ज्ञाति सपारक होता है तो कभी वो झम ऐसे ही अपना कर्म करे, ऐसे ही अपना मन करे, ऐसे अपना परिवार में रहे है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है। और अपने अपने नहा धो कर बैठते हैं, एक स्कूल में बैठ के, एक स्कूल बैठ कर, एक हनुमान की करे, एक शिव जी की करे। जो बने कोई सबका मालिक तो एक ही है। कौन है वो? परमात्मा। परमात्मा कौन है? आत्माराम। आत्माराम लेके कड़ गया तो सारे पूरा हो जाएंगे। या तो समझ आनी चाहिए मन में। तो इसलिए कहें आत्मा अपने सदगुरु से जोड़े, राधा सदगुरु भाई समझ में आया हो तो अपने सदगुरु के वचन को अपनी नीयत टिका ले। राधा सुबह बोलो, शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान बोलो,
बोलो श्याम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। भाग्य बड़े हमने नर्तन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बनाया है। भाग्य बड़े हमने नर्तन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बनाया है। दुनिया का प्यार झूठा, दाता संग सार जोड़ो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसकी कृपा से मिला उसी पर लुटाना है। प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसकी कृपा से मिला उसी पर लुटाना है। एक पल न जाए खाली, ज्ञान में मगन हो, जब भी जुबान बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। दुनिया से जोड़े हमने सब झूठे नाते हैं, एक सच्चा सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। दुनिया से जोड़े हमने सब झूठे नाते हैं, एक सच्चा सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। कभी ना जो साथ छोड़े, उसी संग साथ जोड़ो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। कबीर दादू पलटू सभी ने बताया है, तेरा स्वामी अब राधा स्वामी बन के आया है। कबीर दादू पलटू
स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश हमें रस पीजे। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश हमें रस पीजे। चित कर चंदन हित कर माला, आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला। चित कर चंदन हित कर माला, आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला। गगन कतार सुरत की बाती, शब्द की जोत जगदिन राती। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश हमें रस पीजे। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश हमें रस पीजे। सहस कमल दल घंटा बाजे, बैंक नाल धुन शंख सुनीजे। सहस कमल दल घंटा बाजे, बैंक नाल धुन शंख सुनीजे। ओंकार धुन तेरे कोटि बाजे, सोन शिखर सर धुन गाजे। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश हमें रस पीजे। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश हमें रस पीजे। भंवर कुपारिंग सोरंग वासा, सत्यलोक सत्य नाम निवासा। भंवर कुपारिंग सोरंग वासा, सत्यलोक सत्य नाम निवासा। दास आपकी आरत गावे, चरण कमल में वासा पावे। दास आपकी आरत गावे, चरण कमल में वासा पावे। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश हमें रस पीजे। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश हमें रस पीजे। दया करो मेरे साईया, देओ प्रेम की दात, दुख सुख
सब